अधूरा छूट गया बच्चों क्रम। फिर से वहाँ से जोड़ते हैं। कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित है। जैसे प्रकृति की घटनाएं नियमों से संचालित होती हैं, उसी प्रकार से मानवीय या सामाजिक घटनाएं भी आकस्मिक नहीं होती, वे भी सब सामाजिक नियमों के अंतर्गत आती हैं। और यही प्रत्यक्षवाद का प्रथम सिद्धांत है जो आपको समझना है। यानी प्रत्यक्षवाद को समझना है तो पहले ये समझना है कि कोई भी सामाजिक घटना जो घटती है वो उनकी गति और क्रम क्या हो सकता है, इसका अध्ययन यथार्थ रूप से संभव है, यही प्रत्यक्षवाद है। तो पहला और दूसरा, अब उन्होंने कुछ चरण बताए थे, उसी तरीके से समझेंगे। प्रत्यक्षवाद को दूसरी बात है कि अपने को धार्मिक और तात्विक विचारों से दूर रखने का प्रयत्न करता है। कि कल आपने 3 आधार पढ़े थे, धार्मिक, तात्विक और वैज्ञानिक। तो धार्मिक और तात्विक विचारों से दूर रखने का प्रयत्न करता है क्योंकि इनकी अध्ययन प्रणाली वैज्ञानिक नहीं है। प्रत्यक्षवाद कल्पना या ईश्वरीय महिमा के आधार पर नहीं है, इसलिए इसकी प्रणाली क्या है, सामाजिक घटनाओं की ये व्याख्या किसके आधार पर करता है, देखा जाने के बाद, निरीक्षण परीक्षण के बाद। यदि कोई व्यक्ति, जैसे हम कहते हैं कि समाज में ये घटना घट रही है, ये बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, तो हम कहें या वो उसके पास धन नहीं है, वो पढ़ नहीं सकता, इस तरीके की चीज़ें तो हम कहें तो फिर ये धर्मवादी, ये तत्ववादी व्याख्या होगी। और जब हम उसको कहें कि उसका ये कारण है और यदि उसे पढ़ाया जाए, यदि उसे कराया जाए तो वो ये काम कर सकता है, तो हम उसे कहेंगे क्या प्रत्यक्षवाद है। वैज्ञानिक निरीक्षण के आधार पर अध्ययन कार्य को करें और उसी से किसी विषय के संबंध में ज्ञान प्राप्त करें। यानी समाज या सामाजिक घटनाओं की गतिशीलता कुछ प्राकृतिक नियमों, न कि किसी प्रकार की इच्छा द्वारा निर्देशित व संचालित होती है। किससे? सामाजिक घटनाओं किससे? प्राकृतिक नियमों से, और न ही किसी प्रकार की इच्छा के द्वारा संचालित होती है। अब सर्वप्रथम हम जब कॉम्ट का वो देखते हैं, प्रत्यक्षवादी प्रणाली के आधार पर किए गए अध्ययन और उनके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वैज्ञानिक या विश्वसनीय होते हैं। कॉम्ट का मान्यता है कि धार्मिक तथा तात्विक विचारधारा को वैज्ञानिक लोग अधिक महत्व नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? क्योंकि उनका क्षेत्र केवल अध्ययन, सामाजिक अध्ययन तक ही सीमित रह जाता है। यदि हम सामाजिक अध्ययन को वैज्ञानिक स्तर पर लाना चाहते हैं तो हमें तात्विक और धार्मिक विचारधारा को निकालकर जब हटा देंगे तब समाजशास्त्र पूर्ण रूप से विज्ञान बनेगा। प्रत्यक्षवादी के अंतर्गत उनने 3-4 बातें बताई। पहले हम क्या करेंगे, कोई ऐसा अध्ययन विषय चुनेंगे, अवलोकन या निरीक्षण के द्वारा प्रत्यक्ष तथ्यों को एकत्रित करेंगे, फिर उनका विश्लेषण सामान्य विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण करेंगे और फिर कोई निष्कर्ष निकालेंगे। यानी हमने अपने मन से कोई घटना का निष्कर्ष नहीं निकाला। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामान्य दृष्टिकोण में अंतर होता है। सामान्य दृष्टिकोण सिर्फ बाह्य रूप में देखता है। जैसे मान लीजिए अभी हम यहाँ क्लास में होते और बाहर शोर हो रहा है और आपसे कहा जाए कि देख कर आओ, किसी ने कोई कारण बताया, किसी ने कोई कारण बताया, क्यों? क्योंकि सबकी निगाहें अलग अलग तरीके से उसको देख रही हैं और उसी में से वो दो छात्र रुक जाते हैं और उसके वास्तविक कारण को जानकर फिर आकर कहते हैं, तो वो क्या हो गया? वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो गया। यानी कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद या विज्ञान उपस्थित घटनाओं, तथ्यों के बाहर न कुछ देखता है न पहचानता है। कैसे? जिन घटनाओं और तथ्यों को हम प्रत्यक्ष रूप से देख या निरीक्षण कर सकते हैं, प्रत्यक्षवाद का क्षेत्र केवल वहीं तक है। तो उसने आके बताया कि इस वजह से, इस कारण से बाहर शुरू हो रहा है। तो केवल प्रत्यक्षवाद अज्ञात के पीछे नहीं दौड़ रहा, किसके? सही कारण की तरफ जा रहा है और केवल एक समय में वास्तविक निरीक्षण परीक्षण करके वो तथ्यों का, घटनाओं का कारण ढूंढने का प्रयास कर रहा है। कॉम्ट घटनाओं की दुनिया के उस पार उपस्थित गूढ़ रहस्य के संबंध में ज़्यादा सचेत थे और
क्योंकि इस रहस्य को भेद करना मनुष्य का काम नहीं है, इसलिए उसे अपनी क्रियाओं को क्षेत्र की ओर मोड़ना पड़ता है जहाँ उसे फल मिल सके। प्रत्यक्षवाद की प्रथम मान्यता है, जिस प्रकार प्राकृतिक घटनाएं आकस्मिक नहीं होती, उसी प्रकार नियमों के आधार पर होती हैं, उस प्रकार सामाजिक घटनाएं भी अनायास नहीं घटती। समाज भी प्रकृति का एक अंग है और सामाजिक घटनाएं भी कुछ निश्चित नियमों के आधार पर घटित होती हैं। प्रत्यक्षवाद की दूसरी बात है कि अपने को धार्मिक या तात्विक विचारों से दूर रखता है, बल्कि वैज्ञानिक अध्ययन प्रणाली के माध्यम से वास्तविक ज्ञान से संबंधित मानता है। तीसरा, प्रत्यक्षवाद का संबंध काल्पनिक उड़ान से नहीं है, बल्कि उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक है। प्रत्यक्षवाद वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं, पर वैज्ञानिक कार्य प्रणाली से संबंध रखता है। और प्रत्यक्षवाद का किसी ऐसी घटना से कोई संबंध नहीं है जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। धर्म और विज्ञान का कांट का प्रत्यक्षवाद केवल विज्ञान ही नहीं, धर्म भी है। मानवता का धर्म प्रत्यक्षवाद पदार्थ भावना से प्रेरित मानवता के धर्म को मानता है और नवीन व्यवस्था की स्थापना को अपना प्रमुख उद्देश्य मानता है। इसी रूप में प्रत्यक्षवाद को देखा जा सकता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रत्यक्षवाद का प्रथम और सर्वप्रथम उद्देश्य धार्मिक तथा तात्विक अवधारणाओं विचारों से मानव मस्तिष्क को मुक्त करके सामाजिक अध्ययन व अनुसंधान को वैज्ञानिक स्तर पर लाना होता है। यही कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद है।